इसका इलाज किमें हो सकता है और किमें वर्ल्ड कैंसर डे पे कि इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कैंसर, रीज़न क्या होते हैं कि किस तरह से आदमी बचाव करे अपना? धन्यवाद आपके सवाल का। कैंसर का इंसिडेंस डेफिनेटली बढ़ रहा है। सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा जो कारण देखा जा रहा है, जो इंडियन स्टडीज़ में और ग्लोबल स्टडीज़ में आया है, वो है अर्बनाइजेशन। जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, हमारी हर चीज़ बदल रही है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है, तो उस वजह से ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे जो खाने में जो चीज़ें हम खा रहे हैं उनमें बदलाव आ रहा है। बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ हैं, वो ऐड हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मिल के एक अर्बन एरिया में कैंसर बढ़ रहा है। अगर आपको नंबर्स देखने हैं तो आप देखेंगे कि इंडिया में 1 लाख पॉपुलेशन में से तकरीबन 100 लोगों को कैंसर होता है। लेकिन अगर हम इसको रूरल और अर्बन एरिया में डिवाइड करें, अर्बन में तकरीबन 140-142 तक पहुंच जाता है और रूरल एरिया में 60 से 70 तक रह जाता है। तो एक क्लियर कट दिखाता है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, और आपको पता है कि अर्बनाइजेशन तो होगा ही, लोगों को सहूलियत मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, शहरों की तरफ जाएंगे, खान पान बदलेगा, तो अर्बनाइजेशन तो होना है। तो अर्बनाइजेशन से कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ेगा, लेकिन हम ध्यान रखें कि हमारी फूड हैबिट्स, हमारा BMI, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ठीक रहे, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स ना खाएं, और हम अवेयर रहें कि इन सब के बावजूद भी कैंसर हो सकता है। अगर कोई भी छोटे सिम्टम्स हैं, हम जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचें और फिर उसका इलाज संभव है। जैसे कि सर हमने देखा कि कोई जो शख्स है वो अपना शुगर का भी टेस्ट करवा लेता है और कई टेस्ट होते हैं वो करवा लेता है, लेकिन कैंसर का टेस्ट करवाने नहीं जाता। इसको किस तरह से आप देखते हैं और कहाँ पे हर बंदे को ये कैंसर टेस्ट करवाना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा, इसको बोलते हैं फियर ऑफ डायग्नोसिस। आप जैसे आपने सही कहा कि कोई छोटी सी जो बीमारी जिसका इलाज पॉसिबल है, उसके लिए भी कोई डायग्नोज नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि डर रहता है हमें, इससे फियर ऑफ डायग्नोसिस। और कैंसर तो एक भयानक बीमारी है, तो लोगों को ये है कि अगर ये डिटेक्ट हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, लोग मेरे को एक टैबू आ जाता है। लेकिन यही चीज़ हमें हमारी आम जनता को, हमारे भाई लोगों को, हमारी बहनों को बतानी है कि ऐसा नहीं है। हमें अगर जल्दी डिटेक्ट कर लिया तो उसका इलाज पॉसिबल है। तो घबराएं नहीं, डरें नहीं, परिवार की सपोर्ट हमें चाहिए। और उसके साथ अगर हम जल्दी डिटेक्ट करें तो जैसे होमी भाभा कैंसर अस्पताल है, ऐसे अस्पताल बहुत सारे अस्पताल हैं, यहाँ आएँ और जहाँ पे इलाज पॉसिबल है और अच्छे से अच्छा इलाज आप करवा सकते हैं। सर सर्वाइकल कैंसर, अब जैसे कि एक पहले भी हो चुका है ये सवाल, लेकिन इस पे थोड़ी आप डिटेल में अगर जानकारी दें तो शायद ये जो सर्वाइकल कैंसर है इस पे थोड़ा रोकथाम हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर एक मॉडल की जो है वो डेथ भी हुई है अभी। मैं जो पर्टिकुलर डेथ हुई है उस विषय में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सर्वाइकल कैंसर एक डिफ़िकल्ट बीमारी है। लेडीज़ में होती है बच्चेदानी का कैंसर जिसको बोलते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोकथाम है स्वच्छता की। अगर हाइजीन, अगर हमारी माताओं की, बहनों की अगर अच्छी है, अगर हम उनको स्पेस दे सकें, प्राइवेसी दे सकें, एजुकेट कर सकें, तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो अभी आ रहा है, जो अब बाकी वायरसेस हैं जैसे HIV है, HBsAg है, तो इसी टाइप का एक वायरस है जो कि फैलता है, जिससे कि सिर्फ बच्चेदानी का कैंसर नहीं, मुंह का कैंसर और भी हो सकते हैं। तो हमें अवेयरनेस करनी चाहिए कि जो हमारी हैबिट्स हैं वो सही रहें और किसी प्रकार का जो कुरीतियाँ हैं उनसे हम दूर रहें। और वैक्सीन भी आ रही हैं धीरे धीरे, तो हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है उसमें अगर हम वैक्सीन दें तो काफ़ी हद तक उसकी रोकथाम भी हो सकती है। थैंक यू सर। होमी भाभा हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਰਾਠੌਰ।